Good morning, student. Today I am going to explain you the first chapter of English language, which is sentence. What is sentence? A sentence is a group of words which contains a verb and makes complete sense. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस जो है वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें वर्ड्स होते हैं और जो वर्ब को कंटेन करता है और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि हम कुछ भी बोलते हैं जिससे एक मीनिंग निकलती है, हम जो बात को समझते हैं वो सेंटेंस होता है। और सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? कैपिटल लेटर से, एंड इट एंड्स विद फुल स्टॉप। इट कैन बी एंड विद अ फुल स्टॉप एंड इट कैन बी एंड विद अ क्वेश्चन मार्क और इट कैन बी एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके एंड में फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। सो रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। टॉकेटिव, पैरट, आ इज़ अ बर्ड। यहाँ पे वर्ड जो है प्रॉपर वे में नहीं है, यानी कि टॉकेटिव, पैरट, आ इज़ बर्ड, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही कि क्या है इस सेंटेंस में, क्योंकि ये प्रॉपरली फ्रेम नहीं है। सो जो सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम नहीं है, जिस पे कोई मीनिंग नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। सो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द वर्ड्स आर प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, मीन्स उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है, तो जिससे कि मीनिंग निकलती है। एंड सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब, सेंटेंस में वर्ब भी होता है, वर्ब जो काम को बताता है। एंड इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर से बिगिन होता है और एंड फुल स्टॉप एक क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकता है। काइंड ऑफ सेंटेंस, there are 4 kinds of sentence has been given, which is statement, interrogative, imperative and exclamatory. So what are statement? A few examples are given. They sang well, sing well, did they sing well, how beautifully they sang. So सेंटेंस 1 सेज समथिंग, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि दे सैंग वेल, यानी कि वो अच्छा सैंग करते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मीन जिसमें कुछ हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, तो वो एक असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो सच सेंटेंस में बी क्लासिफाइड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको हम पॉजिटिवली कहते हैं कि उसमें कोई नॉट, नो, ये सब वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। जैसे ये नॉर्मली सेंटेंस है, दे सैंग वेल, कोई भी निगेटिव वर्ड इसमें यूज़ नहीं हुआ है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ निगेटिव सेंटेंस जिसमें कि नो, नॉट, इस इन वर्ड्स का यूज़ होता है। सेंटेंस टू आस्क अबाउट समथिंग, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है डिड दे सिंग वेल, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या उन्होंने अच्छा गाया, तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। And questions are also called interrogative sentence. Sentence 3 tells somebody to do something. So such type of sentence are called command. Sing well, यानी कि अच्छा गाओ, तो ये क्या हम कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं किसी को, हम उसको बता रहे हैं कि ऐसे गाओ, तो ये क्या है? कमांड है, तो इसको क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। एंड हाउ ब्यूटीफुली दे सैंग, यानी कि ये हमारा एक्सप्रेशन बोल रहा है कि बता रहा है कि कितना अच्छा गाया उन्होंने, तो ये एंड किससे हो रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Few more examples are also given here. Statement, the children are watching TV. ये एक सेंटेंस है कि चिल्ड्रन टीवी देख रहे हैं। स्नैक्स आर पॉइजनस एनिमल्स, वी प्रेफर कॉफ़ी टू टी, यानी कि ये सब असर्टिव सेंटेंस है। डायरेक्टली हम कुछ बता रहे हैं कि स्नैक्स जो है पॉइजनस एनिमल होता है, हम टी से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेयर विल यू गो ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़, हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि तुम समर हॉलीडेज़ में कहाँ जाओगे, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉज द पियोन रिंगिंग बेल, क्या पियोन बेल रिंगिंग कर रहा था? इम्परेटिव सेंटेंस, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट कैन बी ऑल्सो अ रिक्वेस्ट, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड भी होता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आओ। गो टू बेड अर्ली, यानी कि जल्दी सो जाओ।
एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ लवली सीन, हम देख के हमको एक फीलिंग आ रही कितना अच्छा सीन है ये। ओह आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, ओह मैंने अपने आप को हर्ट किया। हुर्रे वी वन द मैच, खुशी से हम बोल रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सेंटेंस है ये। So few exercises are given here, like when do you get up, which type of sentence is interrogative, ये कौन सा sentence है, interrogative है। we went to cinema last week, इसमें कोई question नहीं है, कोई exclamation mark नहीं है, तो ये क्या कौन सा sentence है, स्टेटमेंट है, असर्टिव है और स्टेटमेंट है। प्लीज़ डू नॉट शाउट, इसमें रिक्वेस्ट हो रही है कि चिल्लाओ मत, तो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज एक्सरसाइजेस and let me explain you the exercises which have given to you for your work. So here चेंज दीज क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर द गर्ल्स प्लेइंग विद डॉल्स, क्या गर्ल्स जो हैं वो डॉल से प्ले कर रही थी, तो इसको हमें इस स्टेटमेंट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, द गर्ल्स जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद डॉल्स, तो इसमें अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक सेंटेंस में आ गया कि हाँ गर्ल्स जो है डॉल से प्ले कर रही हैं। इस कोबरा अ पॉइजनस स्नेक, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कोबरा पॉइजनस स्नेक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कोबरा को पहले ले आएंगे, कोबरा इज़ अ पॉइजनस स्नेक, तो ये अब कोई क्वेश्चन नहीं है, जनरली एक सेंटेंस बता रहा है कि हाँ कोबरा जो है पॉइजनस स्नेक है। डज इट रेन हैविली इन कोलकाता, क्या कोलकाता में बहुत बारिश हुई थी। तो अब यहाँ पर भी क्या है, इट रेन, यहाँ पे आ गया इट से, इट रेन्स हैविली इन कोलकाता। विल द ट्रेन रीच लेट, क्या ट्रेन देर में पहुँचेंगी, तो द ट्रेन विल रीच लेट, वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्टेटमेंट, द ट्रेन विल रीच लेट, हाँ जो ट्रेन है वो लेट पहुँचेंगी। सो आई होप you all understand and try to solve all the exercises which has been given in your book. Thank you.